जीबी के इलेक्शन पे इल्ज़ाम अभी भी शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि हमारी कुछ सीट्स बनती है जो आप लोग नहीं दे रहे हैं, यानी कि हुकूमती मशीनरी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। ऐसा तो नहीं है कोई फार्मूला सेट किया हुआ है वज़ीर आज़म की मुबारकबाद के बाद कि आप रख ले जीबी और राठौर साहब ने कर लिया, वज़ीर आज़म बन गए, वो आज़ाद कश्मीर की अगली बारी हमारी है, फिर बलूचिस्तान की तरफ भी आएंगे? नहीं, खैर ये जो आप सवाल कर रही है और जिस तरीके से कर रही है कुछ ज्यादा ही ओपन सवाल है, इसका इतना ओपन जवाब भी हो नहीं सकता। इस वक्त ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो हिस्सा मिला है वो उसकी कद से ज्यादा मिला है? अगर ये उससे ज्यादा मिला है, आप कह रहे हैं जो पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिला है, ये उनकी मेहनत के वोट हैं, वो कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो हिस्सा आया है उसकी मेहनत का फल जो उनको मिला है वो उससे मेहनत से ज्यादा मिला है, उनकी जो वो है मैंडेट है उससे ज्यादा मिला है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नैरेटिव लिया था कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिल रहे, उसके बावजूद आपके फार्म 47 निकल आए, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गए, तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? या आपका वो बयानिया गलत था या फिर आपका फार्म 47 वाला बयानिया गलत था। एक बात तो गलत है, कहीं तो गड़बड़ है। आपके नजदीक तो कैसे मेरे ख्याल में ये ऐसे अच्छा, मेरे नजदीक और आपके नजदीक को छोड़ दे, मुझे मेरी बात कर ले रहे। अच्छा, जहां पर ये आप ये कहते हैं ना कि हमारी और सीटें, अगर हम निटी ग्रिटी में गए तो हमारी सीटें बढ़ सकती थी अगर हम जाते निटी ग्रिटी में, और आपकी सीटें घट सकती थी। लेकिन हमने नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हर इलेक्शन को मुतनाज़िया बनाने के लिए मेरे ख्याल में अगर हम बहाने ना ढूंढे तो बेहतर है। कभी कभी सीने पे पत्थर रख के नताइज को तस्लीम भी करना पड़ता है। आपको साफ पता चल रहा होता है कि अगला बंदा जो है वो गलत कर रहा है। बहरहाल एक बात तो तय है, लेकिन मैं इस सारे मैं फिर कहता हूं, अगर कोई कमी रह गई है तो बिलावल भुट्टो साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारक हो। जीबी का इलेक्शन विन करना उनको मुबारक हो, और जहां पर उनको हुकूमत बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम उनकी मदद भी करेंगे। अच्छा, ये एक बात और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का वैसे ही एक शेवा बन गया है। हर उस वाले किरदार की तरह जो मोहल्ले की नुक्कड़ पर बैठकर अपना गरेबान फाड़कर थाने में चले जाते हैं और कहते हैं कि जी मुझ पर फलाने ने हमला कर दिया। ये वाली पॉलिसी हमें मेरे ख्याल में छोड़नी होगी, ये गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू दिन से ये वावेला किया हुआ था कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, हमारी कैंपेन नहीं हो रही। हालांकि बैरिस्टर गौहर साहब ने, मैं जो समझा हूं वो ये था कि बैरिस्टर गौहर साहब, शाहिद खटक साहब और शानदाना गुलजार साहब वो वहां पर कैंपेन चला रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब और असद कैसर साहब वो यहाँ पर, उन्होंने ये सीन संभाला हुआ था कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है। हालांकि हक ये है और सच ये है कि इनके पास 24 हलकों पर, आधे हलकों पर उम्मीदवार भी पूरे नहीं थे 24 में से, और इनकी दाल गली नहीं रही थी। इस सारे मामलात में आप देख लें, वो जो कहते थे ना कि हमारा लीडर सबसे पॉपुलर लीडर है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, कहाँ है वो? कहीं दिखाई दे रहे हैं? तो हर बंदे को अपना बयानिया गढ़ने का एक वो है, हक है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना नहीं। आप कह रहे हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, डेलिबरेटली उन्होंने नहीं किया। वो जो एनओसी वाला रोला डला, उनको क्लियरेंस नहीं मिली, वापस जाना पड़ा। आप कह रहे हैं कि उनका खुद का गड़ा हुआ है। देखिए फरवा, आप मेरे नजदीक एक बहुत, आपकी उम्र भले कम सही, लेकिन आप एक बहुत सीरियस और प्रोफेशनल जर्नलिज्म करती हैं, और मैं रियली मैं उसका एडमायरर भी हूँ और मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा लीडर है, उसने एनओसी लिया था, आसिफा भुट्टो ने लिया था, मैंने खुद लिया था, एक दरखास्त देनी थी इलेक्शन कमीशन में। तो मतलब ये वो लिया था, मियां साहब ने लिया था, उन्होंने फिर उसका तो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा सारी दुनिया लेती है तो इनको भी मिल जाता। बैरिस्टर गौहर को नहीं मिला, शानदाना को नहीं मिला, शाहिद खटक को नहीं मिला, सबको मिला। लेकिन क्रिएट करना सीन को, और पता नहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 24 सारे हल्के हैं, कहते हैं हमारे 45 बंदे जीत गए, ये कमाल और ये चमत्कार एक पीटीआई कर सकती है। अच्छा, मैं आप बड़ी इंटरेस्टिंग बाकी थोड़ा बहुत मीला फारूकी साहब, आई नीड योर टू सेंस। मुझे बताइएगा, आप अग्री करती है जो इख्तियार वली साहब ने कहा है कि पीटीआई का ये वतीरा है कि वो प्रोपोगेट करते हैं, उन्होंने प्रोपोगेट ही किया है सिर्फ?
देखिए मैं पीटीआई के हवाले से जवाब देने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मेरा ख्याल है कि जिस हाफ हार्टेडली क्या मेरा ख्याल है इनको पसंद नहीं आई कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन स्वीप कर गई है, बिकॉज इन्होंने तो भरपूर तरीके से धांधली करने की कोशिश की। जो प्री पोल रिगिंग गिलगित बल्तिस्तान में हुई है उसकी अपनी मिसाल आप है कि इनके कम्युनिकेशन के सिटिंग वजीर वहां बैठे हुए थे और प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे थे। चेयरमैन एनएचए वहां बैठे हुए थे। और मजे की बात यह है कि हमने वहाँ कैंपेन में बताया कि हमारी क्या खिदमत है और हमारा क्या विजन है आगे गिलगित बल्तिस्तान के लिए। इनका विजन ये था कि आप कराची बनाना चाहते हैं, लाहौर बता दिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कि हम क्या बनाना चाहते हैं। कराची में जो तो आप अस्पताल है, खुर्रम दस्तगीर साहब की कराची में जो गालिबन बात कर ट्रांसपोर्ट रही हैं। सिस्टम है वो हम पेरिस चाहते हैं। अच्छा, मैं इस पे बहुत पेरिस ज्यादा तबसरा नहीं करूंगी, मेरे भाई हैं इख्तियार वली साहब, अक्सर हम सिंक में होते हैं बिकॉज हम इत्तेहादी हैं। लेकिन ठीक है, आप इलेक्शन में नहीं जो आपकी हंसी है वो ना कि जीत ला सके, इत्यादि है। लेकिन पता है होना क्या चाहिए। व्हाट आई बिलीव इज कि अगर कोई जीते और आपको नजर आए कि अच्छे इलेक्शंस हुए तो साथ मिलके जीत मनाएं। और अगर कोई हारता है तो प्राइम मिनिस्टर इतना ऑफ पाकिस्तान बड़ा दिल appreciated होना चाहिए कि and he अपनी congratulated. हार को तस्लीम करें। डू बेटर नेक्स्ट टाइम। इलेक्शंस है ना, कोई जिंदगी मौत का तो फैसला नहीं है। तो मैं इनको ये कहूंगी, मेरे भाई हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और जब अपनी नेक्स्ट टाइम अगली दफा कैंपेन करें, जनरल इलेक्शन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, तो चलें। आप अपनी खिदमात बताएं कि आपने क्या खिदमत की है और आगे आपका क्या विजन है। इकरार वली साहब, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी इसी तरह ही अच्छी खासी सीट्स निकालेगी जैसे हमने जीबी में निकाली है। इनको अब टूटे हुई नोक वाले तीर से शिकार करने का फन बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, और हम भी जो है कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और कुछ हमें भी मरने तानू का शौक मरन दा शौक ज्यादा ही सी। था। तो जो अब मैं उनसे दरखास्त यही करूंगा कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह ने आपको मौका दे ही दिया है, अब जीबी को कराची नहीं बनाना, वरना लोग जो है वो नाक में उनका दम हो जाएगा। और आपने तो हाँ, कराची को पेरिस भी कह दिया था और फिर उससे आप मुकर भी गई थी। अच्छा, अगर वफाकी वुज़रा का वहां पर जाना अगर जुर्म है तो अब तो शर्मिला बताएं फिर कि चेयरमैन जो बिस्प है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो अरबों रुपए उनके पास कैश में होते हैं, वो वहां क्या कर रही थी? उनका वहां पे क्या रोल था? जो आप उस पे फरमाना पसंद करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या मतलब? ये तो वही है ना कि हम करें तो वो करेक्टर ढीला है। मुजरा और आप करें तो रक्स बिस्मिल। ये ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं करते। चल, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये जो कॉन्फिडेंस है पीपल्स पार्टी का, राइट, जाहिर है कि जीबी के इलेक्शन के बाद उनको ये कॉन्फिडेंस बनता भी है कि उनकी कैंपेन अच्छी थी। आपने खुद भी तारीफ़ की बिलावल साहब की। आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी उन पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं और जिनकी हुकूमत लास्टली होती है, इख्तियार वली साहब आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि फिर कुछ चीज़ें की जाती हैं, तो आपको कोई ऐसा डाउट तो नहीं है? यार हम इत्तेहादी भी हैं और हम आपस में मुकाबला भी करेंगे। इलेक्शन अभी उसमें वक्त है और थोड़ा सा जैसे ही वो करीब आएगा तो फिर उस वक्त फिर ऐलान कर देंगे। और हमारी भी कोई पॉलिसी, जीबी का जो तजर्बा हमें हमारे इत्तेहादियों ने करा दिया है, कुछ गुर हम उनसे सीख भी चुके हैं और कुछ हम इनको सिखा भी देंगे। किस किस्म के उन्होंने आपको गुर सिखाए हैं? जरा थोड़ा सा एक दो हमें भी शेयर कर लें, क्योंकि लगता है आप कैंपिंग आपके बकौल बड़ी अच्छी थी, निया साहब भी वहाँ पहुंचे हैं। आप जो है ना, आप खुद शेर की खाला हैं, आपको गुर सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्टली मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि बजट पेश होने वाला है, आने वाला है, और पीपल्स पार्टी ने लास्ट बजट से पहले भी कुछ चीज़ें थी उनकी, पीएसडीपी को लेकर कुछ रिजर्वेशंस जब से हुकूमत कायम हुई है मौजूद है। इस बार भी आप समझते हैं कि 28वीं तरमीम को लेकर कुछ चीज़ें हैं और पीएसडीपी को लेकर पीपल्स पार्टी अब की बार मान जाएगी बड़े आसानी से? भी हुई नहीं है, मीटिंग होने वाली है। मीटिंग होने वाली है और चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि रोला नहीं कोई डलेगा? बड़ी बात नहीं। अब तो जीबी का इलेक्शन
भी हो गया, इंशाल्लाह वो चीजें ये तो settle हो जाएंगी। सावरी साहब आप देखें, फिर मैं कोई बात करूंगी आप कहेंगे आप बहुत खुला सवाल कर रही हैं, मैं खुला जवाब नहीं देना चाह रहा। अब आप खुद बात कर रहे हैं नहीं, मैं कहने मेरे कहने का मत मेरे कहने का मतलब ये था कि जीपी इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिजी थी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी, पीएमएलक्यू सब बिजी थे। अब फारे हो गए तो अब ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। यानी कि अब जब मामला हल हो गए जीबी के, तो कश्मीर से पहले और जीबी के बाद इन बिटवीन रास्ता निकल आएगा और पीपल्स पार्टी जो है, जो हम समझ रहे हैं या हम कयास कर रहे हैं, वैसा कुछ होगा नहीं, मान जाएंगे। बहुत शुक्रिया।